हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की आज हम लोगों की है क्लास 4। इसके पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन तीनों क्लासेस में मैंने 4.1 अच्छे से क्वेश्चन वाइज आपको समझा दिया था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। पुरानी वाली बुक में 4.2 अगर देखो तो डिलीट है, तो उसको नए के हिसाब से 4.2 में दे दिया हूँ। तो आप पुराने में है अगर तो वहाँ पर पुराने में 4.3 देखना और नए वाली बुक में तो 4.2 है। ठीक है, बहरहाल मैं एकदम सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से करते रहिए। देखिए 4.2 में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जहाँ पे वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 3 वर्टिसेस, तो इसको देखते हैं कुछ ऐसा समझने की कोशिश करो। बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 वर्टिसेस अगर ट्रायंगल के दिए हों, मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो याद करो हाई स्कूल कुछ याद आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करते थे, 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ऐसा बड़ा सा फार्मूला लगा देते थे कि नहीं? या फिर पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते थे, ऐसा ही कुछ करते थे ना। बस वही कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज आती कहाँ से है, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो उस बिहाफ पे तो पुराना क्वेश्चन हो गया सर, x1 y1 दिया है, x2 y2 और x3 y3। चाहो तो आप यहाँ पर रख के निकाल सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं अप्लाई करना। तो बात आती सर लगाएंगे कैसे? तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आप यहाँ पर ये पढ़े थे ना, ये आता कहाँ से वो मैं बता दूं। वो डिटर्मिनेंट से आता है। वो कैसे आता है? जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अगर आपका, तो उसका फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा ध्यान से देखना, 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ सब 1 1 1, बस काम खत्म। मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, बस उठा के रख देना है और सॉल्व कर देना है, जो आ जाए वही आंसर। अब बात आती सर आप कह रहे थे इससे ये कैसे आया, तो देखो 1/2 तो बाहर है, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब x1 के अगर हम इसके रिस्पेक्ट में कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करें, तो जब x1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये पूरा रो गया है कॉलम, तो क्या लिखेंगे x1, उसके बाद दिखेगा क्या, ये 4 दिखेगा ना, ये चारों, तो y2 और माइनस y3, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। फिर यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर कितना, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यही चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर x2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा गया और ये पूरा, ध्यान से देखना, तो क्या आएगा, y1 माइनस y3, बट यहाँ पर क्या लिखा है, y3 माइनस y1, तो ये वाला माइनस अंदर भेज दिया गया होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर x3 के अकॉर्डिंग y1 माइनस y2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है। बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था, तो मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला आता कहाँ से। बाकी इसकी खास कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपल ये फार्मूला लिखना है और लिखना है यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर उठा के रख देना, सारी वैल्यू पता है। तो 1/2 हो गया बाहर। चलो भाई, x1 x2 x3 164 लिख दिया, फिर 0 0 3 0 0 3 लिख दिया, और चारों यहां पर क्या हो गया, 1 1 1, बस इसी को सॉल्व कर देना। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, साइन का यहाँ पर पचड़ा हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठा रहना। अब बताओ किसकी करने को तो आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखो कॉलम 2 में 0 ज्यादा मिल रहा है, तो मैं इसी की तरफ जाऊंगा, आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, माइनस, तो -0 लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखूंगा मैं। फिर यहाँ क्या, प्लस प्लस, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितना है, 0 0 लिखने का आगे कोई मतलब ही नहीं, मत लिखो। फिर यहाँ क्या, माइनस, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, माइनस लिखेंगे ना। उसके बाद कितना, यहाँ पर है 3। ठीक, अब 3 के रिस्पेक्ट में चीजों को ढक दो, ये पूरा गया और ये पूरा गया, ये पूरा चला गया और ये पूरा, दिखा क्या, 1 × 1 -6, तो 1 - 6, क्लियर है। अच्छा, एरिया कभी निगेटिव नहीं आ सकता, ये आपको अगर कहीं निगेटिव आ भी रहा है तो पॉजिटिव कर देना। ठीक, तो कुल मिला जुला के बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस सिंपल आंसर आ चुका होगा 1/2। अब ध्यान से देखो, ये पूरा तो कहानी 0 ही हो जाना है, और यहाँ पर कितना, -5 है ना, तो -5 × -3 कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा प्लस में 15, तो ये कितना 15 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे -5 आ जाएगा और -3 दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 = 15 और अपॉन में कितना 2। अब 15/2 है, यही आपका सिंपल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ऐसे भी लिख सकते हो 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बस काम खत्म। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा हो सर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में करते तब भी आंसर वही आता, बट जीरो जहां मिले वहां पर किया करो, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, सारी चीजें क्लियर भी होंगी, मैं नोट करा दिया। ठीक, अब चलो मन कहे तो वीडियो पॉज करो और सेकंड वाला आप खुद ट्राई करो, अदरवाइज मैं तो कराने जा ही रहा हूँ सेकंड वाला। ठीक है, तो इसका आंसर 7.5। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट है तो बताना कमेंट करके। भाई जीरो के रिस्पेक्ट में ये पूरा गया तो जीरो आगे लिखा ही नहीं मैं कुछ, इस जीरो के यहाँ पॉजिटिव लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस है तो उसे कार्डिंग कर दिया। ठीक, तो चलिए इसको रफ करता हूँ और अब ये वाला करता हूँ सेकंड वाला। ठीक है, नोट कर लिए होगे आई थिंक। चलो, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में नहीं बताया क्योंकि वो नई वाली बुक में हटा दिया गया है आपको। ठीक है, मतलब जो एक्सरसाइज आपकी पुरानी 4.2 थी जो पुरानी वाली बुक में, उसी में प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत थी। आप कमेंट करना कि चाहते हो अगर आप क्या की प्रॉपर्टीज पढ़ना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट कमेंट करोगे तभी, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं तो कोई खास मतलब है नहीं। अब इसके लिए सेम वही काम, x1 कमेंट करना तो मैं बता दूंगा। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कहीं ना कहीं पढ़ोगे, बट यहाँ नहीं दिया तो मैं नहीं पढ़ा है। 1/2, चलो भाई पहले वैल्यू पुट करो, कितना 2 1 फिर कितना 10, 2 1 10 फिर 7 1 8 फिर 1 1 1, ये अपने पास से लिख देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो जरा। 1/2 तो सर बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, अब की बार कहीं जीरो दिख नहीं रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो मैं R1 के कर दिया तो R1 के लिए क्या, यहाँ पर 2 लिखे और 2 गया पूरा तो 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पे भाई ये पूरा गया और ये पूरा, इतना तो हैबिचुअल हो चुके होंगे, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कितना -7, हिंदी इंग्लिश वाले कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये पूरा गया, ये पूरा गया, क्या दिख रहा है 1 1 ज़ा 1 -10। हालांकि मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ तो इंग्लिश को तो नहीं होगा, हिंदी वालों को अगर दिक्कत है तो बताना। भाई इसमें कुछ है नहीं, इसमें वही एरिया निकालना है तो उसको कह लो क्षेत्रफल निकालना है, और क्या कुछ है थोड़ी इसमें। 1 के रिस्पेक्ट में ये पूरा गया, ये तो 1 1 8 हो गया और माइनस में कितना 10 हो गया। ठीक, इसी को सॉल्व कर लो, जो आ जाए वही आंसर है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। चलिए 1/2, आई थिंक नीचे की चीज़ें आपको दिख रही हैं नहीं, हाँ तो दिख रही हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथ। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका सिंपल, -7 × 2 -14। ओके, यहाँ पर -9 और -7 तो 9 कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ ये कितना -2। ठीक है, चलो अब इसको बताओ कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो तो 14 और 2 कितना हो गया 16। अब 63 में से 16 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 7 6 13 और 5 में से 1 चला जाएगा 4। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 47/2 इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक, आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्यों भाई, सही है ना, सारी चीजें समझ में आया। चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 47/2, या डिवाइड करके लिख सकते हो 25.5 स्क्वायर यूनिट, ये भी आपका सही है। तो कोई डाउट होगा नहीं, क्लियर है। कुछ भी मैंने नहीं किया, इस रो के अलॉन्ग ओपन कर दिया, आप चाहो तो इस कॉलम के अलॉन्ग कर देना, सारे सिमिलर ही हैं। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका आ गया, नोट कर लो। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके, आई थिंक नोट कर लिए होंगे। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, या फिर आप एक काम करिए, पहले आप पॉज करके फिर से खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, ओके, तो आई थिंक ट्राई वगैरह कर लिए होंगे, अब आंसर मेरे साथ मैच करा लेना। ठीक है, तो ये 47/2 आ गया था। अब चलिए आगे करते हैं थर्ड। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए इसको क्या करेंगे, सेम वही काम, x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3। ठीक है ना, उसके बाद फिर चलो पुट कर, एक बार मैं क्वेश्चन मैच करा लूँ, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो ये है -2, -3, ये देखो गड़बड़ ही था, अच्छा हुआ चेक कर लिया। 3, 2, यहाँ पर -3 है। ठीक है, अब कुछ लोग ट्राई कर लिए होंगे, वो गरियाना नहीं है मुझको। ठीक है, तो -3 वो 3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपके बुक में यही दिया हुआ है भाई, मैं क्या करूँ उसमें। -2, -3 फिर 3, 2 है,
फिर -1 कॉमा -8 है, ठीक है, हाँ यही है। चलो तो इसको सॉल्व कर लो। 1/2 बाहर, x1 वाला ये देखो 2 3 -1, 2 3 -1 इजी है। फिर यहाँ पर कितना -3, फिर 2, फिर कितना -8, फिर 1 1 1, काम खत्म। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब करो, क्या करोगे इसमें, 1/2 आपका बाहर रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा सर। इसी के अलॉन्ग ओपन कर दो तो 2, और फिर बताओ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और फिर माइनस अपने पास से यहाँ -8 कितना हो जाएगा +8, काम खत्म। माइनस अपने पास से यहाँ के अकॉर्डिंग लगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है कितना 3, गायब करो, ये पूरा गया, ये पूरा गया, दिख क्या रहा है 3 1 ज़ा 3, और माइनस अपने पास से ये माइनस × 1 +1, समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे कितना 1 प्लस, खत्म। चलो कर दो, ये पूरा गया, ये पूरा गया, 8 3 ज़ा -24, और माइनस अपने पास से, और माइनस माइनस कितना प्लस में कितना हो गया भाई 2 हो गया सर, जस्ट मिनट 2 हो गया, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो आ जाए वही आंसर है। कैसे होगा, 8 और 2 10, और × 2 20 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 में से -22 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इसको ऐड करो जरा, तो ये हो जाएगा 1/2, और 20 10 30 32, और 32 ये हो गया 32, और उसमें से 22 क्या कर दो, घटा दो, तो आ जाएगा 10, और 10/2 कितना 5 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना, सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं। कितने लोग का 5 आया है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगे, 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो 1 मिनट मैं आंसर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ। ओह सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। यहाँ पर देखो माइनस यहाँ मैंने बढ़ाया, बट यहाँ पर -2 जो है वो छूट गया, तो यहाँ प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया तो 5 आ गया। माइनस के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बाकी की चीज़ें तो सही हैं, ठीक है। तो ये जरा सॉल्व करो, अब कितना हो जाएगा, ठीक है। अकेले चीज़ों को पढ़ाने पर यही समस्या होती है ना कि अगर लाइव क्लास नहीं है, या फिर अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो कर रहे हो सब सही ये लगता है, ठीक है। अब तक यहाँ पर एक क्लास में होते तो बोल देते आप लोग, है ना, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ों को समझा पाऊँ, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना -12, ये हो जाएगा कितना -8 हो जाएगा ना भाई, इनको माइनस करेंगे तो -8, ठीक, और -8 और -22, और 1/2 बाहर चली रहा है, तो ये -30 हो जाएगा। -30/2 कितना हो जाएगा -15 आ जाएगा। अब ध्यान देना, माइनस में 15 आया है क्या, एरिया, बट बताओ कभी एरिया आपका निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इतना लिखोगे स्क्वायर यूनिट, उसके बाद फिर फाइनल क्या लिखोगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कैन नॉट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कैन नॉट नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, एक्चुअल में कितना लिखोगे 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, चीजें नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल तो रहा हूं, ठीक है, नहीं दिख रहा है, बट वही चीज लिखा हूं कि 15 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट थे मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बट क्वेश्चन नंबर 2 मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज की क्लास के बजाय अगले में बता दूंगा। देखो करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में रीड करिए, ऐसा कुछ है कि शो द पॉइंट्स ए B + C और B C + A आर कोलिनियर। तो कोलिनियर दिखाना है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट कर देना है, डिटर्मिनेंट कहो या फिर डिटर्मिनेंट कहना नहीं सही होगा भाई। 3 पॉइंट आपको दिए हैं, इन तीनों पॉइंट से, जैसे 3 पॉइंट आपको दिया है A, B + C ऐसे करके, फिर B, C + A ऐसे दिया, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेना, ठीक है। फिर इनसे बनने वाला एरिया, मतलब इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकाल लेना, और एरिया क्या कर देना 0 दिखा देना, और अगर 0 दिखा दोगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप लोग ट्राई करके जरूर बताइएगा मुझे, और नहीं तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियोस आपको छोटी छोटी ही मिलेंगे क्योंकि अपलोड करने में भी दिक्कत हो रहा है और समय की भी थोड़ी दिक्कत है। मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा, एकदम टेंशन फ्री होकर, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पर डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहीं रख देता हूँ और रुक देता हूँ, और कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।